ओके, तो आज हम जिन क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे वो बेसिक रूप से ये 10 क्वेश्चंस हैं जो कि हम बारी बारी से देखेंगे बिना किसी समय के गंवाए। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो, पहली बात मैं आपको बोल दूं कि मैं आज ब्लू पेन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ना जाने कहाँ मेरा ब्लू पेन अचानक कल खो गया था, इसलिए आज क्वेश्चंस भी रेड पेन से हैं और सॉल्यूशन का भी जो बात करेंगे वो भी रेड पेन से करेंगे। ओके, चलिए। तो ये है कि ये 3,29,75 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या होगा। ओके, तो ये है 3,29,75, ठीक है। इसमें 7 का स्थानीय मान, 7 का, तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान ठीक है। तो स्थानीय मान इसमें 7 के बाद जितना भी अंक होता है उतना जीरो बैठा देते हैं तो वो बनता है स्थानीय मान। तो इसमें हम जो देख पा रहे हैं 7 के बाद मात्र एक अंक 5 है, तो इसलिए यहाँ 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 के बाद मात्र एक जीरो बैठाएंगे। ओके, तो ये हो गया 70, क्या इस संख्या में 7 का स्थानीय मान बना, ठीक है। अगर जातीय मान की बात करें तो जातीय मान बस वही संख्या ही होता है, तो इसमें 7 का जातीय मान 7 ही होगा। हमें इसमें अंतर पूछ रहा था, ठीक है, तो माइनस कर देंगे जो कि बनेगा 63, ठीक है। ओके जी, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये है कि इसमें क्या जोड़ी जाए, यानी 39,497 में क्या जोड़ी जाए कि वह 3 से विभाज्य हो जाए। पहले हम चेक करते हैं कि यह 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इस संख्या क्या है 39,497, इसमें क्या जोड़ी जाए कि 3 से विभाज्य हो। इसमें यह 39,497 में क्या जोड़ी जाए कि यह 3 से विभाज्य हो। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि 3 का विभाज्यता नियम, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। विभाज्यता नियम 3 का क्या होता है, यदि किसी संख्या के योगफल में, संख्या के जो अंक जिन जिन अंकों से बना है, यदि उनका योगफल 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं, देखते हैं। 7 और 9, 16, 16 4 20, 20 और 9 29, 29 3 32, 32 बन रहा है इनके इस संख्या के अंकों को जोड़ने पर, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। अगर 32 के करीब देखें तो 32 के करीब 33 बन रहा है, ठीक है, जो कि 33 3 से विभाज्य है। तो इसके करीब हमें जोड़ना है तो हम एक जोड़ेंगे। अगर घटाना पूछता तो हम इसमें 2 अगर माइनस करते जो कि 30 बनता तो 30 भी हमारा विभाज्य है 3 से। तो लेकिन इसमें हमारा केवल पूछ रहा है कि क्या जोड़ें, तो इसमें एक जोड़ देंगे जो कि 33 बनेगा। 33 हमारा 3 से पूरा पूरा विभाज्य है, ठीक है। तो एक जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एक। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि पूछता क्या घटाएं तो 2 घटाएं, क्योंकि 32 से 30 बन जाएगा जो कि 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा, ठीक है। इसके बाद का देखते हैं ये कि ये क्वेश्चन ये है कि 2 स्टार का सिंबल दिया है, फिर 3 4 5 में स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, अब देखते हैं यहाँ 2 स्टार का सिंबल दे के 3 4 5 में स्टार के स्थान पे में स्टार बराबर व्हाट, ताकि 9 से विभाजित होगा। तो 9 का भी विभाज्यता नियम क्या है, यदि संख्याओं के योगफल में 9 से भाग लागे तभी जाकर पूरी संख्या में 9 से भाग लगेगी, ठीक है। तो इसमें हम 9 को देख लेते हैं कितना, इसके पहले हम चेक करते हैं कि इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, जो भी है। तो देखते हैं कि 4 5 9 3 12, 12 और 2 14, ठीक है, 14 बन रहा है, 14 बन रहा है। अगर इसमें इसका करीबी किया है जोड़ने पे 18 जो कि 9 से विभाजित है। इससे पहले है 14 और 18 के बीच कोई संख्या है जो कि 9 से विभाजित हो, तो नहीं। 14 के बाद 15 है जो कि नहीं है, 16 है नहीं है, 17 नहीं है, 18 है। 18 क्या है, तो 9 से विभाजित है। हमें ये, आप ये मत समझना कि हम 18 ही क्यों लिए, 18 इसलिए लिए हम क्योंकि 18 हमारा जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित है, ठीक है। हमें ये पूछ रहा था कि इस संख्या में क्या जोड़ें, यहाँ स्टार के स्थान पर आखिरकार हम क्या रख दें ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए। अगर हम यहाँ 4 रख देंगे, देखिए 2 4 3 4 5, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 4 6 6 3 9 9 4 13 13 5 18 आ रहा है, 18 जो कि 9 से विभाजित है, ठीक है। यहाँ मैंने एक क्यों नहीं रखा, एक इसलिए नहीं रखा कि अगर एक रखते तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 जो कि 9 से विभाजित नहीं है। यदि 2 रखते
2 रखते तो क्या होता, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। अगर 3 रखते तो 3 2 3 5, 5 3 8, 4 12, 12 5 17, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 2 4 6, 6 3 9, 9 4 13, 5 18, जो कि 9 से विभाजित है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ स्टार के स्थान पर हम 4 क्यों रखेंगे। 4 इसलिए रखेंगे कि अगर यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करने से हमारा जो संख्या बनेगा उसके अंकों का योगफल में 9 से भाग लग जाएगा, इसलिए पूरी संख्या में भी 9 से भाग लग जाएगी। ठीक है, चलिए ये तीनों क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बात करते हैं इसमें, यह कर रहा है कि 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो पहली बात कि यहाँ इसका इकाई अंक 5 है। जब इकाई अंक 5 है तो यह 2 से विभाजित तो नहीं होगी, क्योंकि 2 का विभाज्यता नियम क्या है, यदि संख्या का इकाई स्थान का अंक सम संख्या हो तभी जाकर वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो जिसमें जिसमें 2 है वो तो कट गया, जैसे कि 3 नंबर कट गया, 2 नंबर कट गया। अब चेक कर लेते हैं, जैसे कि 4 का विभाज्यता नियम क्या है। तो 4 का विभाज्यता नियम है, यदि इकाई और दहाई स्थान के अंकों का योगफल अंकों में 4 से भाग लगे तभी जाकर पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगी। तो 65 में 4 से भाग नहीं लगेगी, 65 में 4 से भाग नहीं लगेगी, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग नहीं लगेगी। तो ये भी कट गया, बच्चा हमारा ये सिंपल तरीका था। ऐसे भी अगर चेक कर लेते हैं तो इसका अगर योगफल निकालते तो कितना आएगा, देखिए 5 से तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। 5 का विभाज्यता नियम भी क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई स्थान का अंक 0 हो या 5 हो तभी जाकर उस संख्या में 5 से भाग लगेगी। तो 5 से तो लगेगी। और 3 क्या है कि संख्या के अंकों के योगफल में अगर 3 से भाग लगे तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग लग जाएगी। 9 का भी विभाज्यता नियम वही है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योगफल में यदि 9 से भाग लग जाएगी तभी जाकर पूरी संख्या में भी 9 से भाग लगेगी। ओके, तो इसका अंकों का योगफल चेक करते हैं, जो कि है 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 16, 16, 16 6 22, 22 5 27, 27 में 3 से भी लगेगी 9 से भी लगेगी, अतः ये हमारा ऑप्शन सही है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यदि अभाज्य संख्या की परिभाषा की बात करें तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर हम उसको बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है कि यदि किसी संख्या में एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो वह अभाज्य संख्या होती है। यदि किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो वह भाज्य होगी। जैसे कि हमारा 21 है तो 21 में 1 से लगेगी, 21 से भी लगेगी, 3 से लग जाएगी, 7 से लग जाएगी, तो यह संख्या भाज्य होगी। लेकिन अगर हम 11 की बात करें तो 11 में सिर्फ 1 और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगी, अतः यह अभाज्य संख्या है। तो इसमें 81 में 1 से लग जाएगी, 3 से 81 से, इसमें वही बहुत से लग जाएगी, 9 से लग जाएगी, 27 से लग जाएगी, इतनी से लग रही है, तो अतः ये अभाज्य नहीं है। ये भी इसमें 1 17 25 85, 5 से 17 से 85 से, ये भी नहीं है। 87 1 से, 3 से, 29 से, 87 से लग जाएगी, अतः ऑप्शन बच रहा है ये, जो कि हमारा अभाज्य संख्या होगी। इसमें 1 और 83 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगी। ओके, अतः ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। 6 है वह कौन सी संख्या होगी जिससे 15 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 आता हो। ओके, इसको फिर से पढ़ते हैं। वह कौन सी संख्या है जिसमें 15 से भाग देने पर, यहाँ जिसमें 15 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 आता हो। इसके पहले हम बात करें तो आपसे एक विभाज्यता नियम का बात किए हुए थे। एक विभाज्यता नियम के साथ साथ हम भाजक, भाज्य, भागफल तथा शेषफल पे बात किए हुए थे, शेष पे बात किए हुए थे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये होता है। हमें निकालना, जैसे कि यहाँ जो होती है भाज्य, यहाँ भाजक, भाज्य, भागफल, नीचे शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो वह कौन सी संख्या जिसमें भाग देने पर
इस भाज्य को निकालना है। तो भाजक कितना दिया है हमारा 15 से भाग देने पर, तो भाजक होगा हमारा 15 से भाग दे रहे हैं, भागफल आ रहा है 15, शेषफल आ रहा है 5। ठीक है, बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 15 से भाग दे रहे हैं, 15 से भाग दे रहे हैं, यानी हमारा भाजक 15 है, भागफल 15 दिया है, शेषफल 5 दिया है। तो भाज्य हमें निकालना है। तो भाज्य हो जाएगा 15 गुने 15 प्लस 5, 15 15 हाँ 225 प्लस 5 यानी 230 हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यह हम बनाए हैं भाजक, भाज्य, भागफल तथा शेष में जो संबंध होता है उसकी सहायता से। हमारा प्रश्न बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 15 से भाग देने पर भागफल 15, भाई 15 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 5 आ रहा हो। ठीक है, इसकी सहायता से हम बनाए हैं। इसकी बात की यदि प्रश्न की बात करें जो कि है ये तो हम कर लिए। इसके बाद है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 33 को किस संख्या से भाग देने पर, 33 को भाग देना है तो 33 आ जाएगा हमारा अंदर। ठीक है, किस संख्या से भाग देना है, ये हमें किस संख्या से निकालना है। ठीक है, भाग देने पर भागफल आ रहा है 55। ठीक है, मैं शेषफल भी पता नहीं है। भागफल मतलब कि शेषफल जब कुछ बात नहीं कर रहा है तो शेषफल होगा 0। ठीक है, शेषफल होगा 0। हमें ये निकालना है यानी भाजक निकालना है। तो क्या होता है भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जब इसमें शेष की चर्चा नहीं किया तो शेष मान लेते हैं 0 होगा। हमें भाजक तो निकालना ही है। भाज्य दिया है 33 और ये दिया है भागफल 55, भाजक निकालना है। तो ये हो जाएगा भाजक बराबर 33/55। ठीक है, ये हो जाएगा भाजक बराबर 33/55 जो कि हो जाएगा 11 तिहाई 33, 11 पचे 55, 3/5। पता है कैसे बना? इसमें हमारा भाजक निकालना है, भाज्य दिया है और भागफल दिया है, शेषफल है 0। ठीक है, आप पूछिएगा शेषफल 0 कैसे हमने मान लिया। तो इस प्रश्न में बोल रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 15 हो, भागफल 55 हो। जब 55 भागफल की बात कर रहा है स्पष्ट रूप से, मतलब कि शेषफल 0 है, यहाँ समझना होगा हमें। तो हम उसी संबंध का यूज करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष 0 है तो भाजक में निकालना हुआ है। तो भाज्य बटा बन जाएगा भागफल जो कि भाज्य 33/55 यानी कि 11 से कट जाएगा 3/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं 1 से 20 तक की प्रकृत संख्याओं का योगफल। 1 से 20 तक प्रकृत संख्याओं लगातार है तो इसका फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं, n × n + 1/2 जो कि 20 × 20 + 1/2 हो गया 110। यानी देखिए 10 ये बन जाएगा आपका 210, 10 गुने 21 यानी कि 210। क्लियर, ये फॉर्मूला किस बना n × n + 1/2, ये भी हो गई। इसके बाद है दो संख्याओं का योग 39 है तथा उनका अंतर 15 है। दो संख्याओं का योग 39, मानते हैं कि एक संख्या, दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या मान लेते हैं x है, दूसरी मान लेते हैं y है, दोनों का योगफल बोल रहा है 39, x + y हम मान ले रहे हैं 39 और उनका अंतर बोल रहा है 15। ठीक है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2x, कितना ये हो जाएगा आपका 4, 9 5 14 84 1 3 4 1 5 54, x आ जाएगा 27। तो y हो जाएगा कितना, इसमें पुट कर देते हैं, x + y है 39 तो y कितना आ जाएगा 39 - 27, ये आ जाएगा जब x इधर तो x की वैल्यू 27 पुट कर दिए, y आ गया कितना 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 12। x हो गया एक संख्या 27, दूसरी संख्या 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 39 आएगा, घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, समझ गए। एक संख्या मान लिए x, दूसरी मान लिए y, दोनों को जोड़ने पे बोल रहा है 39, x + y कर दिए 39 और घटाने पे बोल रहा है 15 तो x - y कर दिए 15, प्लस माइनस में है y तो कैंसिल आउट, तो x + x हो गया 2x जो कि इसको जोड़ने पर जगह 54, x की वैल्यू निकलता आया 27, अब x + y में पुट कर दिए 39 तो आगे हमारा y की वैल्यू 12। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि है दो संख्याओं का योगफल 14 तथा गुणनफल 40 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। संख्याओं का अंतर, यहाँ ध्यान रखिएगा, हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा जगह है। इस दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या मानते हैं x, दूसरा मानते हैं y। ठीक है, योगफल बोल रहा है 14 और गुणनफल बोल रहा है कितना 40। ठीक है, एक फार्मूला होता है क्या, x - y का होल स्क्वायर बराबर x +
वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, क्या कि इसके विषय में हम डिस्कस जब अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई पता है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस 40 चौका 160, x माइनस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा कितना 6, ये 9 में से 6 गया 3, 1 1 0, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया हमारा 36, तो यानी x माइनस वाई आ गया कितना 6। ये हो गया समीकरण 2, और 1 और 2 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आ जाएगा कितना 14 6, यानी कि 10 4 14, 10 माइनस 4, एक संख्या हो जाएगा 10, एक हो जाएगा 4, 10 4 14, 10 में से 4 गया 6, एक संख्या बन जाएगा 10, एक संख्या बन जाएगी 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। इसके बाद हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के तौर पे 10 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन है, जो कि है, एक बार देख लीजिए आप इसको अच्छे से। प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल, ये बिल्कुल उसी तरह है कि प्रथम लगातार 50 प्रकृत संख्याओं का योगफल की तरह है। दूसरा है 72 अपने 5/4 से कितना कम है। उसी प्रकार है प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल, जिसका फॉर्मूला आपको हम पीछे बता चुके हैं, n/2 × n/2 + 1। इसके बाद है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल, जो कि होता है n² फॉर्मूला, आप उस पर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ये सब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट करके इसका आंसर दीजिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। यह हम एक बात करना चाहेंगे कि हम इसमें केवल बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा मोटिव है कि आपके माइंड को इनक्रीज करना, न कि मतलब हम आपको इस सब चीज़ों को सिखा करके बहुत बड़ा विद्वान बनाना चाहते हैं। हमारा मोटिव बस इतना ही है कि आपके माइंड लिबरेट हो, क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के बाद भी उनका माइंड लिबरेट नहीं है, वो लाइफ में ज़्यादा कुछ जानते हुए भी वे इसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आउट ऑफ कंटेस्ट, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ टॉपिक के बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा हम यूज कर लिए हैं, 15 मिनट के आसपास, 15 मिनट से अधिक। तो हम किसी अलग वीडियो में स्पष्ट रूप से इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए इनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।